साल था 1979, तारीख 3 मार्च, यानी आज के ही दिन देश की राजनीति के असली चाणक्य शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी खलबली मचाई थी कि मात्र 38 साल की उम्र में ही वो महाराष्ट्र में पहली बार कांग्रेस की जड़ें खोदकर मुख्यमंत्री बन गए, जिसका अंदाजा शायद ही किसी को था। लेकिन आज ही के दिन ये तय हो गया था कि देश को एक ऐसा चाणक्य मिल गया है जो आगे चलकर पूरे देश की राजनीति को अपने इशारे पर नचाने वाला है। आज डेजावू में हम आपको बताएंगे कि क्या थी ये तख्ता पलट की दास्तां जिससे कांप गई थी कांग्रेस पार्टी। सियासत के भी अपने ही रंग होते हैं, जिनकी कहानियों में कभी गोता लगाएं तो आपका भी दिमाग घूम जाएगा और आप अपना सर दीवार पर दे मारेंगे, क्योंकि अभी जो किसी के साथ बिल्कुल सच्चे दोस्त की तरह चल रहा था, अगले ही पल वो किसी और के साथ उसकी बुराई करता नजर आता है। हम बात कर रहे हैं उसी गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली राजनीति के असली चाणक्य शरद पवार की, जिसका राजनीतिक जीवन आजादी के बाद से लेकर आज तक की पॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा है। लेकिन उससे भी ज्यादा रोचक कहानी है उनके पहली बार मुख्यमंत्री बनने की। शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को महाराष्ट्र के जिले बारामती के गांव कटेवाड़ी में हुआ। उस वक्त देश में आजादी की महक और नेहरू का समाजवाद अपने चरम पर फैला हुआ था। इसी माहौल में बच्चा बड़ा होने लगता है। थोड़ा बड़ा होने पर बच्चे का नाम रखा जाता है शरद चंद्र। शरद की माँ उस इलाके के सोशल और एजुकेशनल कामों से जुड़ी हुई थी और पिता उस इलाके के किसान यूनियन के लीडर थे। चूंकि उनकी माँ और पिता दोनों ही अपने अपने स्तर के यूनियन में सक्रिय थे, इसीलिए शरद ने बचपन में ही राजनीति को अपने घर में देख लिया था। राजनीति सक्रिय होने के बावजूद भी उनमें से कोई भी कांग्रेस में नहीं था। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि नेहरू का समाजवाद उस वक्त अपने चरम पर था, इसीलिए शरद को नेहरू के विचारों ने प्रभावित करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, राजनीति उनके अंदर भरती जाती है, जिसका पहला असर तब देखने को मिलता है जब वो पहली बार कोई चुनाव जीतते हैं और कॉलेज के चुनाव में बिजनेस घरानों के छात्रों की मोनोपोली को तोड़ते हुए वो पुणे के व्रहन महाराष्ट्र कॉलेज में कॉमर्स के छात्र संघ अध्यक्ष बन जाते हैं। कॉलेज पॉलिटिक्स में पूरी तरह से सक्रिय रहने के बाद उन्हें यूनेस्को की स्कॉलरशिप पर विश्व के कई देशों में घूमने का मौका मिलता है, जो कि उस वक्त किसी भी छात्र के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इस दौरान पवार कुछ दिनों तक जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हैं और फिर उन्हें कुछ दिनों तक न्यूयॉर्क के सेनेटर बॉबी कैनेडी, जो पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भाई थे, उनके ऑफिस में भी काम करने का मौका मिलता है, जहां काम करते हुए वो टॉप लेवल की सियासी बारीकियों को समझते हैं। और शायद उसी ट्रेनिंग ने पवार को पूरी तरह तैयार कर दिया था, जिसके बाद भारत की राजनीति की सेटिंग को अपने हिसाब से बदलने के लिए वो भारत लौटने का फैसला करते हैं। अब 60 के दशक में शरद पवार बारामती लौट आते हैं और उस वक्त के महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेसी नेता यशवंत चव्हाण के संरक्षण में पहली बार असली राजनीति में कदम रखते हैं। लेकिन उनके कदम बिल्कुल अंगद जैसे थे, जिसका अंदाजा कांग्रेस पार्टी को हो गया था। इसीलिए उन्हें मात्र 27 साल की छोटी सी उम्र में 1967 में बारामती विधानसभा से कांग्रेस का टिकट दे दिया जाता है। अंगद के पांव को और जमाते हुए वो चुनाव जीत भी जाते हैं, जो कि किसी भी युवा नेता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और वो महज 27 साल की उम्र में ही उसी कांग्रेस पार्टी से विधायक बन जाते हैं, जिसकी समाजवाद की सनक के लिए वो पड़े हुए थे। इसके बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के संपर्क में आने के बाद शरद पवार की गाड़ी और तेजी से चलने लगती है। लेकिन 1975 में लगे आपातकाल में उनके करीबी कांग्रेस दोस्त चंद्रशेखर और उनके साथ कई लोग जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, जिसके बाद केंद्र में भी जनता पार्टी की सरकार आ जाती है और कांग्रेस की मुसीबत बढ़ने लगती है। लेकिन शरद पवार इस मुसीबत में भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ते हैं और इसी के बाद शुरू होती है वो कहानी जिसने पहली बार शरद पवार को मुख्यमंत्री बनाया था। साल था 1978। आपातकाल के बाद में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ और उस वक्त तक केंद्र में जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी थी। इस जनता पार्टी की कमान शरद पवार के दोस्त चंद्रशेखर के हाथ में थी, जो पहले ही कांग्रेस छोड़कर जा चुके थे। इसी समय कांग्रेस भी अपने दो गुटों में बंट चुकी थी, जिसमें एक कांग्रेस ओ बनी तो एक कांग्रेस आई। इसी माहौल में महाराष्ट्र में चुनाव होता है। लेकिन महाराष्ट्र के इस चुनाव में 288 सीटों वाली विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं होती। कोई भी पार्टी 145 का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाती है। चुनाव में जनता पार्टी को 99, कांग्रेस ओ को 69 और कांग्रेस आई को 62 सीटें मिलती हैं। बाकी सीटें अन्य छोटे दलों और निर्दलीय खाते में चली गई थी।
ऐसे हालात में जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट थी, लेकिन इसके बावजूद भी जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकी, जिसका कारण था कांग्रेस के दोनों अलग हुए गुटों के बीच का प्रेम फिर से जाग उठा और उन लोगों ने जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना को निरस्त करते हुए हाथ मिला लिया और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई, जिसमें शरद पवार कांग्रेस ओ के हिस्से थे। इस समझौते के तहत कांग्रेस के बड़े नेता वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बने, जबकि कांग्रेस आई कि शिवराज पाटिल को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अभी भी इस कहानी में शरद पवार के मुख्यमंत्री बनने की बात कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि वसंत दादा की सरकार में शरद पवार को उद्योग मंत्री बना दिया गया। अब आप सोच रहे हैं हम तो कहानी मुख्यमंत्री बनने की सुना रहे थे, तो ये उद्योग मंत्री पर बात कहां से आ गई? तो घबराइए मत, हमने आपसे कहा था ना कि राजनीति क्रिकेट की तरह कब रंग बदल दे किसी को नहीं पता लगता, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट थी और इस लिहाज से सरकार ना बना पाने के रोष में जनता पार्टी और उसके सर्वे सर्वा चंद्रशेखर जल रहे थे। वो इस फिराक में थे कि कब वो इस कांग्रेस पार्टी की एक टांग पकड़कर खींचे और सरकार गिरा दे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जिस टांग को जनता पार्टी ने पकड़कर खींचा था वो कांग्रेस के उस अंगद का पांव था जिसने कांग्रेस का साथ सबसे मुश्किल दौर में भी नहीं छोड़ा था। लेकिन इस बार अंगद यानी शरद पवार यानी कट्टर कांग्रेसी के पांव ढीले हुए और ऐसे हुए कि कांग्रेस ओ के 69 में से 40 विधायक शरद पवार के साथ जनता पार्टी के खेमे में हो गए। इसके बाद क्या था, पार्टी के कुछ और विधायकों को इधर उधर से अपने साथ जोड़कर बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई। जनता पार्टी और शरद पवार के गठबंधन ने मात्र 4 महीने के अंदर ही कांग्रेस की वसंत दादा की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई। फिर दिन आता है 3 मार्च 1979 का, जब वो महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, मात्र 38 साल के शरद चंद्र गोविंद राव पवार यानी शरद पवार। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज के दिन ये तय हो गया था कि शरद पवार आगे चलकर देश की राजनीति को अपने इशारों पर चलाने वाले हैं, और हुआ भी करीब करीब ऐसा ही, क्योंकि आगे चल के वो न सिर्फ देश के कृषि मंत्री, बीसीसीआई के अध्यक्ष, आईसीसी के चेयरमैन बने, बल्कि 2 बार प्रधानमंत्री भी बनते बनते रह गए, जिसकी अपनी एक कहानी है, वो किसी और वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। अगर आपको वो कहानी जल्दी सुननी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लेना।